हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रायश्चित कहानी प्रसिद्ध कथाकार भगवती चरण वर्मा की एक व्यंग्यमूलक कहानी है, जिसमें सामाजिक पात्रों की स्वार्थबद्धता पर लेखक ने विनोदपूर्ण एवं चुटीला व्यंग किया है तथा वातावरण को प्राणवान व प्रभावशाली बनाने के लिए विशेष सजगता का परिचय भी दिया है। इस कहानी का आरंभ बहुत सुंदर और आकर्षक ढंग से हुआ है तथा पाठक अंत तक यह जानने के लिए उत्सुक रहता है कि पंडित परम सुख ने बिल्ली की मृत्यु के परिहार के लिए रामू की मां को कितना सोना, अनाज, दक्षिणा और भोजन का चूना लगाया था। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम भगवती चरण वर्मा की कहानी प्रायश्चित इसकी समीक्षा पर चर्चा करेंगे। यह कहानी यूपी बोर्ड की कक्षा 11 का एक विषय है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की प्रायश्चित कहानी की समीक्षा। दोस्तों, कहानीकार और विद्वानों ने किसी भी कहानी के 6 तत्व निर्धारित किए हैं, जिसके आधार पर हम उसकी समीक्षा करते हैं। पहला है कथा वस्तु या कथानक, जिसमें हमें कहानी में क्या है ये बताना होता है। पात्र और चरित्र चित्रण, कहानी के पात्रों और चरित्र, जो पात्रों के विषय में उनके बारे में बताइए। इसमें संवाद योजना या कथो उपकथन, यानी कि इसमें कथाकार ने किस तरह के संवाद अपनी कहानी में लिए हैं, इस पर हमें ध्यान देना होता है। अगला है भाषा शैली, जिसमें कहानी की भाषा के विषय में बताया जाता है। देशकाल और वातावरण, जब यह कहानी लिखी गई तब कैसा वातावरण था, देश में कैसा माहौल था, इस पर प्रकाश डालना चाहिए। और उद्देश्य, जो अंत में लिखा जाता है, इसमें हमें पूरी कहानी का जो मेन उद्देश्य है उसके विषय में बताना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इन 6 तत्वों के आधार पर कहानी प्रायश्चित की समीक्षा को जानते हैं। सबसे पहले है कथा वस्तु या कथानक। दोस्तों, कथानक किसी भी कहानी का मूल आधार होता है और प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई कथा वस्तु अवश्य होती है और कथा वस्तु का आरंभ अत्यंत महत्वपूर्ण और कहानीकार के, जो कहानी लिखने वाला है, उसके कलात्मक कौशल का परिचालक भी होता है। इस कहानी यानी कि प्रायश्चित कहानी में समाज में व्याप्त कुरीतियों तथा लोगों में व्याप्त धार्मिक अंधविश्वासों पर लेखक ने करारा प्रहार किया है। बिल्ली के मर जाने पर मिश्रानी का धार्मिक अंधविश्वास दृष्टिगोचर होता है कि बिल्ली की हत्या आदमी की हत्या के बराबर है। फिर इसमें रामू की माँ भी उसका समर्थन करती है और फिर वो इसमें मतलब किसी से बिल्ली मर जाती है ऐसा लोगों को लगता है और उस पे वो हत्या का दोष आरोप कर देते हैं। साथ ही साथ कहते हैं कि जब तक इसका वो प्रायश्चित नहीं कर लेगी, घर में कुछ भी नहीं बनेगा। और इसके लिए वो घर में पंडित को बुलवाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने बहू के सिर पर लगा जो पाप था उसका प्रायश्चित करवाना था। और असल में वो बिल्ली वैसे भी मरी ही नहीं होती है, क्योंकि बिल्ली तो अंत में उठकर भाग जाती है। लेकिन जो पंडित जी आते हैं परम सुख, वो बहुत लालची होते हैं। वो अब इस बात पे कि औरतें अंधविश्वासी हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और फिर वो रहा सहा प्रायश्चित जो करना होता है उसके लिए बहुत अधिक खर्चा बताते हैं। लेकिन अंत में जैसे मिश्रानी आकर कहती है कि वो बिल्ली तो जिंदा थी और उठकर भाग गई है। इसमें कहानी में आरंभ से अंत तक एक कौतूहल बना रहता है। कहानीकार ने तथाकथित पुरोहित वर्ग और उनके कर्मों की पोल खोलकर इस कहानी में रखी है। साथ ही सामाजिक रूढ़ियों और धर्म भीरुता के नाम पर शोषण की प्रवृत्ति को भी अभिव्यक्त किया है। दोस्तों, इस कहानी का अंत काफी रोचक है, जो कि पाठकों को कहानी से अंत तक बांधे रखता है। इसमें हमने जाना कहानी का कथानक। अब देखते हैं पात्र तथा चरित्र चित्रण। पात्र कहानी शिल्प का प्रमुख तत्व है। दोस्तों, किसी भी कहानी एक छोटी होती है, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। और यह कहानी एक मध्यम वर्गीय हिंदू ग्रामीण धार्मिक परिवार से संबंधित है। इसमें मुख्य पात्र है रामू की बहू कबरी बिल्ली, पंडित परमसुख और रामू की माँ। और अन्य पात्र जो गौण पात्र हैं, मिश्रानी, छन्नू की दादी, मैरी, किशन की माँ। ये केवल जो गौण पात्र हैं, इनको केवल कथा वस्तु को विस्तार देने के उद्देश्य से कहानी में शामिल किया गया है।
पात्रों के चरित्र चित्रण में सांकेतिक प्रणाली को अपनाते हुए उनका मूल्यांकन लेखक ने पाठकों पर ही छोड़ दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पात्र या चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रायश्चित कहानी एक सफल कहानी है। कथोपकथन अथवा संवाद योजना की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा जानते हैं। किसी भी सफल कहानी में संवाद का उद्देश्य मुख्यतः अंतर्द्वंद्व एवं संघर्ष की सृष्टि करना होता है, किंतु गौण रूप में संवाद एक पात्र की चारित्रिक विशेषताओं को भी अभिव्यक्त करते हैं। किसी भी कहानी के जो संवाद हैं वो छोटे, चुस्त, चटुल, प्रभावी, रोचक और पात्रानुकूल एवं प्रसंगानुकूल होने आवश्यक हैं। प्रायश्चित कहानी में लेखक ने सार्थक संवादों का प्रयोग किया है। इसके संवाद अत्यंत संक्षिप्त और सार्थक है। उनमें नाटकीयता भी है और सजीवता भी देखने को मिलती है। सभी संवाद सारगर्भित, कहानी को गति देने वाले और साथ ही साथ पात्रों की मनस्थिति को स्पष्ट करने वाले संवाद हैं। बिल्ली के मरने पर पारिवारिक तथा अन्य लोगों के बीच की प्रतिक्रिया जो संवादों के जरिए हमें पता चलती है वो काफ़ी स्वाभाविक है। अब मैं इसमें एक आपको इसका उदाहरण बता रही हूँ। मेहरी बोली, अरे राम, बिल्ली तो मर गई माँ जी। बिल्ली की हत्या बहू से हो गई है तो बहुत बुरा हुआ। मिश्रानी कहती है, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगी जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। अब सास जी भी कहती हैं, हाँ ठीक तो कहती है। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक यह ना यहाँ कोई पानी पिएगा ना खाना खा सकता है। बहू ये है क्या कर डाला। इस तरह के आप कहानी पढ़ेंगे तो सभी पूरी कहानी में जो संवाद हैं वो बहुत रोचक और सरल हैं। देशकाल और वातावरण किसी भी कहानी के महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं और कहानी को सफल, आकर्षक बनाने के लिए स्थान और समय का समन्वय जरूरी होता है। प्रायश्चित कहानी का आधार ग्रामीण, संभ्रांत एवं संपन्न परिवार से है। साथ ही साथ यह एक व्यंग्य मूलक कहानी है जिसमें सामाजिक पात्रों की स्वार्थबद्धता पर लेखक ने विनोदपूर्ण एवं चुटीला व्यंग किया है और वातावरण को प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने एक अपनी विशेष सजगता का परिचय दिया है। इसमें रामू के घर का दृश्य ही पूरे घटनाक्रम के लिए पर्याप्त है। कहानी में आधुनिक समाज के वातावरण की सजीव दृष्टि देखने को मिलती है। आज के युग में व्यक्ति अत्यंत स्वार्थी होता जा रहा है और साथ ही साथ किस प्रकार चारों तरफ बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है, इसे भी लेखक ने इस कहानी में बड़े ही सजीव तरीके से हम तक पहुंचाया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि देश काल और वातावरण की दृष्टि से प्रायश्चित कहानी एक सफल कहानी है। अब जानते हैं इस कहानी की भाषा शैली, जो कि आम बोलचाल की सरल, सरस एवं स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। लोकोक्तियों और मुहावरों का इसमें लेखक ने सटीक प्रयोग किया है। शैली जो है वो पात्रों के अनुकूल और उनके भावों को प्रकट करने वाली है, जिसमें व्यंग्यात्मकता का पुट हमें पूरी कहानी में दृष्टिगोचर होता है। यानी कि भाषा शैली की दृष्टि से भी यह कहानी एक सफल कहानी है। अंतिम तत्व होता है उद्देश्य। उसके आधार पर भी इस कहानी की समीक्षा हम जान लेते हैं। दोस्तों, वर्मा जी की प्रायश्चित कहानी के उद्देश्य का अनुमान पाठक कथा के मध्य में ही लगा लेता है। कहानी में लेखक ने तथाकथित सुसंस्कृत एवं शिक्षित वर्ग के प्रबल अर्थ लाभ का यथार्थ चित्रण अनूठी व्यंग शैली में किया है। व्यंग के माध्यम से अंधविश्वास और रूढ़िवादिता पर लेखक कुठाराघात करना चाहता है और उनका वो अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह से सफल भी रहे हैं। साथ ही इस कहानी में संदेश है कि हमें अपने बीच रहते ऐसे धन लोलुप लोगों की स्वार्थ पूर्ति का साधन स्वयं तो बनना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनके क्रियाकलापों का भंडाफोड़ करके समाज को जागरूक बनाने में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हम कह सकते हैं कि यह प्रायश्चित कहानी एक हर तत्व पर अब बहुत पूरी तरह से खरी उतरती है, इसलिए यह कहानी एक सफल और सटीक कहानी है। इस प्रकार प्रायश्चित कहानी एक मनोवैज्ञानिक तथा यथार्थवादी कथानक पर आधारित प्रभावशाली मनोरंजक कहानी है, जो कि कहानी कला के सभी तत्वों पर खरी उतरती है।
तो दोस्तों ये हमने जानी आज के अध्याय में प्रायश्चित कहानी की तत्वों के तात्विक समीक्षा। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उनको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।